हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में मैं प्रॉफिटेस दब्बूर आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो विषय है वो आपको बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड करने जा रहा है। किस प्रकार से हम परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार हमारी परिस्थितियाँ चेंज हो सकती, इस विषय में हम बाइबल में से देखने जा रहे हैं। हालेलुया, रेबेलेखे में हेंतो रखा बशेखेंते रिबा इंta labriento rogo boco riliente regge me शेखेंते लेबे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में से हम देखते हैं रूत के विषय में। रूत एक मोआबी लड़की थी और क्या है कि वो परमेश्वर को नहीं जानती थी। उसका हम देखते हैं कि रूत के पहले अध्याय में यहाँ पर जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देशों में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एली मेलक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके दो बेटे का नाम महलोन और किलियोन थे। ये प्रतापी थे, अर्थात यहूदा के बेतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओप्रा और दूसरी का नाम रूत था। मोआबी उस देश पे गया और वहां पर वो लोग अन्य जात मतलब अविश्वासियों से मैरिज कर लिया। और क्या हुआ, बाद में उसका दो बेटे भी गुजर गए। फिर नाओमी ने अपने दोनों बहुओं को ये सुझाव दिया कि तुम्हारा भी उम्र कम है, तुम क्यों अपने जीवन को बर्बाद करो, तुम जाओ अपने पिता के घर लौट जाओ और हो सके तो दूसरी मैरिज कर लो। पहली जो वाइफ थी वो तो चली गई, लेकिन जो रूत थी उसने एक डिसीजन लिया और ये डिसीजन उसके जीवन को परिवर्तित कर दिया। हालेलुया। रूत बोली, तू मुझसे ये उसका रूत का जो अध्याय है उसका पहला पुस्तक का 16 पद में वो कहती है कि तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हुई तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तब क्या हुआ, रूत ने डिसीजन लिया कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर हो। हालेलुया। उसने परमेश्वर का चुनाव किया। हालेलुया, हालेलुया। और आगे चल के हम देख पाते हैं कि किस प्रकार उस एरिया का वो लोग उस मोआब को छोड़ के वापस लौटने का एक सिद्धांत लेते हैं और वो लोग वापस लौट के आते हैं। और नाओमी का पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोआज था। हालेलुया और हालेलुया। अब और उसके बाद हम देख पाते कि किस प्रकार बोआज के साथ आगे चल के रूत का मैरिज होता है। देखिए, एक विधवा स्त्री और उसका सब कुछ उजड़ जा चुका था, ना उसका कोई संतान था ना उसके पास कुछ होप था। लेकिन जब उसने एक डिसीजन लिया, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपना ईश्वर माना, और यही वो राज है जब कोई इंसान अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपता है, परमेश्वर को अपनाता है, वो परमेश्वर के उन ब्लेसिंगों को अपनाता है, उस अनुग्रह को अपना लेता है।
हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया, उसके उसकी परिस्थिति को परिवर्तित किया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, उन्होंने पहले ही कहा है कि तुम फूलो फलो और पृथ्वी में छा जाओ। हालेलुया। और नौ यहाँ पर रूत एक डिसीजन लेता है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर हो। और जो रूत की उजड़ी हुई जीवन की जो दुर्दशा था, वो दुर्दशा दूर हो जाती क्योंकि उसने परमेश्वर को चुना। परमेश्वर के पास धन और महिमा परमेश्वर की ओर से आता है। मेरे प्रियो, अगर आज आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति है, आपके जीवन में ऐसी कोई हालात सब गुजर रहे जहाँ सब कुछ खो चुका है, कुछ भी नहीं है, तो जरूरी है कि आप परमेश्वर को आने दे अपने जीवन में, परमेश्वर को ग्रहण करें, परमेश्वर की निकटताई में आइए। और जब आप ऐसा करेंगे मेरे प्रियो, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। चाहे कैसा भी बड़ा टेस्ट क्यों ना हो, आपके जीवन में टेस्टिमोनी को उत्पन्न करेगा। जो कल्पनाएं परमेश्वर आपके विषय में करते हैं, वो हानि के लिए नहीं परंतु लाभ के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। कई दफा मसीह लोग परमेश्वर के उन आशीषों को देखते हुए भी, उन अनुग्रह को पाते हुए भी परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। और परमेश्वर से दूर जाके कोई जीवन नहीं है प्रियो। मार्ग, सत्य, जीवन प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और यही गलती तो हालेलुया, हालेलुया एक आदमी के द्वारा होता है। और जब ये गलती किसी आदमी के द्वारा होता है कि परमेश्वर की उपस्थिति से वो दूर हो जाता है, तब उसके जीवन से वो आशीष हट जाती है, वो कवरिंग हट जाती है। हालेलुया, हालेलुया। और हम देख पाते हैं वचन में से कि किस प्रकार उड़ाव पुत्र जिसको जो अपने भाग को लेके अपने पिता से बिछड़ जाता है, दूर हो जाता है अपनी ही मन की इच्छा को पूरा करने के लिए, और वो सब पाप में, गलत कार्यों में वो आशीषों को गवा बैठता है, उन अनुग्रह को गवा बैठता है। और ऐसे हालत में खुद को पाता है कि उससे तो जो उससे तो सुअर भी सुअर भी सुअरों का खाना वो खा रहा था, और ये सोच रहा था कि मेरे पिता के घर में जो नौकर है उससे बेटर खाते हैं। और वो निर्णय लेता है कि वो वापस लौट के आएगा। और जब वो इस निर्णय में कायम रखा और वो वापस लौटा, और क्या हुआ, उसका पिता दूर से उसको देख के गले से लगा के उसको चूमा और उसको वस्त्र पहना, यानी उसका जो पापमय वस्त्र था उसको निकाल के पवित्रता का वस्त्र दिया और अंगूठी पहनाया। अगर आप देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक में तो आप पाएंगे कि अंगूठी सामर्थ को दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ सपने का दर्शी था और सपनों को देखता था, और जब वो उस हालेलुया उस सुप्रीम पद में पहुंचा, तब राजा ने उसको अंगूठी दिया। ये अंगूठी अधिकार को दिखाता है, सामर्थ को दिखाता है, बाचा को दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो। और यही तो बात है कि रूत ने परमेश्वर को ग्रहण किया, परमेश्वर को सिलेक्ट किया, जबकि उसका जीवन उजड़ा हुआ था, उसके जीवन में कोई होप नहीं था, उसके जीवन में कोई आशा नहीं था। लेकिन उस एरिया का सबसे धनी व्यक्ति ने उससे शादी किया, उसको ब्लेस्ड किया, उसको आशीष किया। और आगे चल के देखते ये दाऊद के वंशज में से है। हालेलुया, मतलब दाऊद के पूर्व पुरुष में से आते हैं। हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता कि आपका परिस्थिति कैसा हो, आप कैसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं, परमेश्वर आपके नाम को महिमा बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करेगा। हालेलुया। और यही बात है जो अब्राहम ने समझा, और उसने परमेश्वर के बातों को समझ के अपने पुरखाओं को छोड़ के, अपने पिता के कुटुंबियों को छोड़ के वो उस राहों के लिए निकल गया। और परमेश्वर ने उसके धन संपत्ति को बहुत आयत से बढ़ाया, बहुत आयत की आशीषों से उसको ब्लेस्ड किया, उसको इतना ब्लेस्ड किया
कि उसके साथ जो लूत निकला था, दोनों के लिए जगह काफी नहीं पड़ रहा था। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को चुनेंगे, जब आप परमेश्वर को ग्रहण करेंगे, आप मल्टीप्लाई को देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि उसके बच्चे बेस्ट खाए, बेस्ट पिए, बेस्ट रीति से चले। परमेश्वर आपको हर समय उत्तम चीजें देना चाहता है, लेकिन जरूरी है कि आज आप क्या चुनते हैं। अगर आज आप परमेश्वर की उपस्थिति को चुनेंगे तो आप शत्रु की सामर्थ के ऊपर अधिकारी ठहरेंगे। हालेलुया। आपके खत्ते भंडार भरे पूरे रहेंगे, आप अपने ऋतुओं में फलों को लाएंगे। हालेलुया। कोई भी विपत्ति आपके डेरे के निकट नहीं आएगा। आपके निकट 1000, आपके दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु कोई विपत्ति आपके निकट नहीं आ पाएगा। वचन कहता है प्रियो कि उसने जो मेरे नाम को जान लिया है, इसलिए मैं उसको ऊंचे पे उठाऊंगा, मैं उसको ब्लेस्ड करूंगा, दीर्घायु से तृप्त करूंगा। हालेलुया। अपने किए उद्धार का दर्शन उसे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे ब्लेस्ड, और यही बात है, रूत ने जब परमेश्वर को हालेलुया ग्रहण किया कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तब उसने उस बाचे से कनेक्ट हो गया। और यही वो बाचा है। हालेलुया। जैसे अब्राहम से परमेश्वर ने बाचा बांधी, और क्या हुआ, अब्राहम को हालेलुया विश्वास का पिता बनाया। हालेलुया। उसको ब्लेस्ड किया। जो तुझे ब्लेस्ड करेगा वो आशीषित होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आज आप परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हैं, जब आज आप परमेश्वर के निकट में आ रहे हैं, आपके टूटे हुए रिश्ते जुड़ने जा रहे हैं, आपके टूटे हुए काम बनने जा रहे हैं, आपकी महिमा बढ़ने जा रही है। ये मैटर नहीं करता है कि आपने कैसे सुखापन के दौर से गुजरे हैं, और अब जो आने वाला है वो आपको ब्लेस्ड करने जा रहा है। हालेलुया। यशायाह का पुस्तक उसका 39 में हालेलुया परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, हालेलुया, उसका 39 का हालेलुया यशायाह का पुस्तक और उसका 39 में कहता है कि जो 39 का 31 में, परंतु जो यहोवा की बाट जोतते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाव के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, अगर आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे हैं, आपकी हालेलुया हालेलुया आप नहीं थकने वाले में से होंगे, आप आशीष के भागी होंगे। हालेलुया हालेलुया। जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहे, भजन संगीत 91 कहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा हालेलुया हालेलुया, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। जो परमेश्वर की छाया स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, वो सुपर नेचुरल प्रोटेक्शन के अंडर में आ जाएगा। हालेलुया। और जो परमेश्वर को ग्रहण करेगा, भजन संगीता 23वें अध्याय के अनुसार और यूहन्ना के 10 के अनुसार, यहोवा उसका चरवाहा ठहरेगा, और जिसका चरवाहा यहोवा है उसको कोई घटी कमी नहीं होगी। हालेलुया। वो आपको लीड करेगा, वो आपको गाइड करेगा, वो आपको मार्ग दिखाएगा। रूथ के जीवन में सब कुछ उजड़ चुका था, सब खुशियां उलट पुलट हो चुकी थी, विधवा का एक टैग लग चुका था, सब कुछ उलट पुलट हो चुका था। लेकिन जब उसने परमेश्वर को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उसकी परिस्थितियों को पलट डाला, परमेश्वर ने उसके उन परिस्थितियों को परिवर्तित कर दिया, और वो क्या हुआ, उस एरिया का सबसे रिच पर्सन से उसका मैरिज हो गया। परमेश्वर ने उसको ब्लेस्ड किया, उसको बेबी दिया। हालेलुया। हो रबा शांता रखबा अना रखा लहान तो रिखे लेमेंते रिगा बाका रिली यंतो रोगोबो।
परमेश्वर हालेलुया आज आपको ब्लेस्ड करना चाहता है। प्रभु चाहता है कि आप उसके निकट आइए, परमेश्वर की उपस्थिति में हालेलुया आइए। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, परमेश्वर आपकी महिमा को बढ़ाने जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। वचन कहता है प्रियो कि जवान सिर को तो घटी कमी हो सकती है, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की कोई घटी कमी नहीं होगी। हालेलुया। रबा लिब्राहन तो रोको बो शके मेहनते लिखे रेबे इरोगोलोबो निब्रांता लग्गाराबा गोरिलियंते रेगेलेबे। हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं, आज की परिस्थिति अगर आपका कुछ भी ऐसा हो, आज परमेश्वर ये वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर को ग्रहण कीजिए, परमेश्वर के निकट आइए। आपके जीवन फिर से नया होने जा रहा है। उगाओ पंछी के नया यौवन आपको मिलने जा रहा है, नया सामर्थ आपको मिलने जा रहा है, नया ग्रेस आपको मिलने जा रहा है। हालेलुया। इराका लाबा निब्रियंतो लोगो रोबो शिखेंते रबेकेले मेहंतो रिखाबा बारोको बो निब्रांता लगारिबा इरोगोलो। हमारा जो परमेश्वर है वो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला सर्वशक्तिमान सामर्थ्यवान परमेश्वर है, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। आज अगर आप किसी भी ऐसे परिस्थिति में से गुजर रहे हैं, अगर आज आपके ऊपर कर्जा है, जरूर है यीशु के निकट आइए। और जब आप यीशु मसीह के निकट आएंगे, आप हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हें जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। परमेश्वर आपको वो बहुतायत वाला जीवन उसे ब्लेस्ड करने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप में से हर एक को ब्लेस्ड करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।